नमस्कार दोस्तों, आज अपन बीएड फर्स्ट ईयर के लिए निरीक्षण पुस्तिका कैसे बनाएं ये देखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों दोनों के लिए काम में आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बताऊंगा आपको कि निरीक्षण पुस्तिका ऑब्जर्वेशंस बुक जो बनाते हैं अपन, वो किस प्रकार अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे सामने है और मैंने ऑलरेडी इसको बना लिया है। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले सत्र की बात आती है कि अपन सत्र आखिरकार में डाले क्या। ठीक है, इसमें सत्र आखिरकार में अपन डाले क्या, तो जो इस बार फर्स्ट ईयर में है वो 2021-22 डालेंगे। इजी सा है क्योंकि 2021 में हमारी पीटीटी की एग्ज़ाम हुई थी और उसी टाइम से अपन का बीएड में प्रवेश शुरू हो गया था। तो 2021 और अब 22 चल रही है, तो 2021-22 आप डाल देना। ठीक है, इसके बाद में आपको डालना क्या है कि इसमें अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। ठीक है, तो मैंने मेरा नाम डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या डालना है, पिता का नाम। ठीक है, आपके पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पर डाल देना। अनुक्रमांक यानी इसमें अपन को रोल नंबर डालने होते हैं। अभी रोल नंबर आपको पता नहीं है, आपके रोल नंबर नहीं आए हैं, तो अभी आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण विषय मैंने अपना भूगोल डाल लिया, यानी इस वर्ष आपने जो विषय लिया है, जैसे मैं आर्ट्स में हूँ, मैंने भूगोल लिया है, उसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो आप अपना विषय डाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो अपन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस निरीक्षण परिपत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, निरीक्षण परिपत्र का अर्थ होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है अपन को। निरीक्षण का मतलब आप कई बार शब्द सुनते हो। निरीक्षण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, परखना, उसके बारे में जानकारी निकालना ही निरीक्षण होता है। फिर इस बीएड के क्षेत्र में इस निरीक्षण शब्द का क्यों यूज किया गया, ये परिपत्र आखिरकार में है क्या। ये है कि आप जब आपका इंटर्नशिप होगा, यानी आप किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर या आपका शिक्षण या माइक्रो टीचिंग करवाई जा रही है विद्यालय में, और उसमें आप उस टाइम का दृश्य आपको पता है कि एक जैसे मैं हूँ, मेरा नाम विनोद है, मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर। ठीक है, मेरे सामने कौन कौन बैठे हुए हैं, बीएड स्टूडेंट सारे के सारे बैठे हुए हैं, और पास में है ना जो हमारे टीचर बैठे हुए हैं। तो मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसका निरीक्षण कौन कर रहा है, वो बीएड स्टूडेंट कर रहे हैं। उसमें मेरा एक दोस्त भी बैठा हुआ है जिसका नाम अजय है। ठीक है, अब जो ही मैं पूरा लेसन पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बुककम टॉपिक पढ़ा दिया, अब मैं उन सब से पूछूंगा या उस मेरे अजय दोस्त से मैं पूछूंगा कि मैंने आखिरकार में कैसा पढ़ाया है, तो वो मेरे को बताएगा कि तेरी ये गलती है और ये अच्छाइयाँ हैं तेरे अंदर, और ये आपकी गलती रही हैं और क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी, वो सारा बताएगा। क्यों? क्योंकि वो निरीक्षण कर रहा है मेरा। इसीलिए ये जो निरीक्षण परिपत्र है वो किसी एक विद्यार्थी यानी खुद से कभी भी नहीं बनेगा, यानी इसमें आपको सहायता लेनी होगी अपने सहपाठी यानी बीएड स्टूडेंट की। ठीक है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। आपको कोई पूछे कि निरीक्षण परिपत्र कैसे बनता है, किसके द्वारा बनता है, तो ये अपने जो बीएड स्टूडेंट होते हैं उनकी सहायता से बनाई जाती है। बनाते तो अपन खुद हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा है उन्होंने जो पूरी जानकारी जुटाकर उसको कल्पना के आधार पर अपन को खुद को बनाना होता है। तो आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अनुक्रमांक है वहाँ पर अपन को क्या लिखना है। रोल नंबर लिखना है, सबको पता है। इसके बाद में आपको दिनांक लिखनी है। अब दिनांक क्या भरे, दिनांक अभी इसको खाली छोड़ दो, फिर बाद में आपको भरना है। ठीक है, नाम आपको खुद का अपना भरना है। ठीक है, इसके बाद में विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप होने वाली है उस विद्यालय का नाम आप डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अधिकतर की है ना जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर्नशिप मिलती है, किसी की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मिल सकती है, तो आपका जो पास में जो विद्यालय है उसका नाम डाल दो। ठीक है, और जगह का नाम अभी मत डालना, जब आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो डाल देना। और उससे पहले यदि आपसे ये जो ले ली जाए, यानी ये जो फाइल ले ली जाए, तो उस टाइम डाल देना अपने गांव का नाम। ठीक है, जहाँ पर ये स्कूल है। मैंने अभी नाम अपने गांव का नाम नहीं डाला है, मैं बाद में डालूंगा। ठीक है, इसके बाद में विषय यानी जो आप विषय पढ़ा रहे हो, यानी निरीक्षण
आपका किया जाएगा। और उस टाइम आप जो पढ़ा रहे हो, जो विषय पढ़ा रहे हो, मान लीजिए मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो आप भूगोल डाल दो। आप यदि केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो तो केमिस्ट्री डाल सकते हो, इतिहास डाल सकते हो, आपका जो विषय है वो डाल लो, ठीक है। इसके बाद में प्रकरण में क्या होता है कि आपको टॉपिक डालना होता है कि आप भूगोल तो पढ़ा रहे हो लेकिन उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो। मैं यहाँ पर भूकंप टॉपिक लिया है, मैं भूकंप पढ़ा रहा हूँ तो उस भूकंप को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। क्लियर हो गई होगी बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहला आता है पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य का मतलब भूकंप, मैंने भूकंप पढ़ाया है तो उसका उद्देश्य आखिरकार में होता क्या है। यानी उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। आप बालकों के अंदर ज्ञान पैदा करने वाले हो, यानी ज्ञानात्मक तत्वों को प्राप्त करवाने वाले हो। यानी आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, उसके अंदर ज्ञान विकसित करने के। आगे देखो, अबोध तत्वों को प्राप्त करना, यानी शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक तत्वों को प्राप्त करना, शिक्षण का उद्देश्य अबोध तत्वों को प्राप्त करना। अबोध तत्वों का मतलब उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देना बालकों को। तीसरा, शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानोपयोग तत्वों को प्राप्त करना। ज्ञानोपयोग का मतलब आप बालकों को ज्ञान दे रहे हो तो वो बालक उस ज्ञान को किसी क्षेत्र में जाकर यूज करे, वो समझा रहे हो। और अपने पाठ को इसीलिए पढ़ा रहे हो कि वो जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान आप किसी क्षेत्र में जाकर उसको ज्ञान दो, ठीक है। इसके बाद में शिक्षण का चौथा उद्देश्य ये होगा कि मूल उद्देश्य कौशल, यानी उसके अंदर आप स्किल डेवलप करना चाहते हो उस भूकंप के क्षेत्र में। जैसे भूकंप टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसके क्षेत्र में आपको सारी जानकारी देना चाहते हो आप उसको। अभिरुचि का मतलब उसके अंदर रुचि पैदा करना चाहते हो, जो पाठ पढ़ा रहे हो उसके प्रति रुचि पैदा करना चाहते हो। अभिवृत्ति का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो कक्षा में तो उसको 3 बार रिवाइज करो। कैसे, क्यों? क्योंकि जो कक्ष होता है उसमें एक प्रकार के एक योग्यता वाले बालक नहीं हो सकते। कुछ होशियार होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। तो आप एक बारी बोलोगे तो जो होशियार बालक वो समझ जाएंगे, लेकिन आप 2 बार बोलोगे तो वो जो मीडियम साइज़ के बालक उनको समझ में आएगी। और आप 3 बार बोलोगे तो जो कमज़ोर बालक हैं वो भी अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका पाठ के उद्देश्य हैं वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और ये सारी की सारी लाइन आप ऐसे कैसे डाल सकते हो अपने, आप चाहे केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित विद्यार्थी हो, आप ये चारों की चारों लाइन ऐसे कैसे डाल लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा आता है प्रस्तावना। ये तीनों के तीनों टॉपिक आप डाल लेना। प्रस्तावना आखिरकार में होती क्या है? प्रस्तावना जैसे आप कक्ष में बालकों को पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। आपने ये जो भूकंप है वो टॉपिक पहले ही दिन पढ़ा दिया और दूसरा दिन है आपका कक्ष में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कक्ष में जाते क्या सीधे पढ़ा दोगे क्या भाई भूकंप टॉपिक सीधे पढ़ा दोगे? नहीं, आप जाओगे बालकों के अंदर पढ़ने की रुचि का विकास करोगे। सबसे पहले आप जाओगे कि पिछले दिन आपने जो पढ़ाया है उससे संबंधित आप क्वेश्चन करोगे उनसे। क्यों? क्योंकि आप उनके अंदर वो वातावरण तैयार करना चाहते हो जो पिछले दिन था, इसलिए आप क्वेश्चन पूछोगे और क्वेश्चन पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछोगे, ठीक है। और क्या पूछोगे? वातावरण आपने तैयार कर दिया, बहुत सारे प्रश्न पूछोगे, वही प्रस्तावना हो जाएगी। तो 3 टॉपिक आप डाल देना, जैसे इसमें लिखा हुआ प्रस्तावना के प्रश्न में क्रमबद्धता। तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन का तीसरा इसमें टॉपिक रहेगा विषय वस्तु। यानी आपने जो टॉपिक चुना है, यानी मैंने जो भूकंप टॉपिक चुना है तो इसके संबंधित मैं विस्तार से यहाँ पर वर्णन करूँगा। जैसे आपका कोई सा भी टॉपिक हो तो आप विस्तार से वर्णन कर देना। मैंने ज्योग्राफी का बनाया है, मेरे भूकंप टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर वो सारा का सारा विवरण डाल दूँगा। तो आप अपने टॉपिक से संबंधित यहाँ पर विवरण डाल देना, ठीक है। इसके बाद में चौथा टॉपिक है पाठ का विकास एवं कौशल का प्रयोग। यानी इसमें जो प्रस्तावना में तो क्या हुआ कि प्रस्तावना में अपन ने शॉर्ट में डाला है, लेकिन यहाँ पर अपन को विस्तार से बताना है कि अपन पूर्व ज्ञान के आधार पर कक्ष में जाकर क्वेश्चन करेंगे। यानी कक्ष में आप प्रवेश करोगे तो क्या सीधे ही वहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट कर दोगे क्या? उनको पिछले ज्ञान के आधार पर क्वेश्चन पूछोगे, यानी जो पिछले दिन आपने पढ़ाया उस टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन करोगे। अध्यापक द्वारा बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे गए, यानी पूर्व ज्ञान का मतलब पिछले जो दिन पढ़ाया है वो क्वेश्चन आपको पूछना है। इसके बाद में अध्यापक द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास, यानी पूर्व ज्ञान ने पिछले दिन पढ़ाया था और नवीन ज्ञान का मतलब अब जो पढ़ा रहे हो उससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर।
तो ये 2 टॉपिक ऐसे कैसे आप डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई से विषय से संबंधित हो, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये डालना है, कक्षा में बच्चों में पढ़ाई के प्रति वातावरण तैयार करने के लिए प्रत्यास्मरण प्रश्न क्या होते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं जो बालक आसानी से जवाब दे सकते हैं। व्याख्यान प्रश्न क्या होते हैं, जो विस्तार से, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विस्तार से जवाब देना होता है, तो बालक ये जवाब नहीं दे पाता है और शिक्षक को ही बताना होता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आप ऐसे कैसे डाल देना, ठीक है, चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित हो। इसके बाद में आपका 5वां टॉपिक है सहायक सामग्री का प्रयोग। पहले एक बात तो समझ लो कि सहायक सामग्री बार बार आ रहा है, तो सहायक सामग्री आखिरकार में है क्या। सहायक सामग्री का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसके काम आने वाली वस्तु है। जैसे एक बोर्ड है, उसके बना वो पढ़ा नहीं सकता, तो वो एक सहायक सामग्री हो जाएगी। चौक है, वो एक सहायक सामग्री हो जाएगी। डस्टर है, वो एक सहायक सामग्री हो जाएगी। जैसे बालकों को मानचित्र बनाकर समझा रहा है, तो मानचित्र उसके लिए एक सहायक सामग्री है। ये कार्य को सरल बनाती है। उसी प्रकार आपने जो टॉपिक लिया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें काम आई, तो आप बता सकते हो श्याम पट का प्रयोग, चौक का आदि का प्रयोग, क्योंकि श्याम पट तो हर टॉपिक में प्रयोग होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा भूकंप का एक चित्र बनाकर समझाया गया। मेरा भूकंप टॉपिक है, इसलिए मैं भूकंप का चित्र बनाकर तो समझाऊंगा श्याम पट पर, तभी तो सही समझ में आएगा। उसी प्रकार आपका जो टॉपिक है, जैसे लेंस आपने पढ़ाया, तो आप लेंस का नाम लेकर ऐसे बता सकते हो कि लेंस का एक चित्र बनाकर समझाया गया। आपका कोई भी टॉपिक को लिख सकते हो, चार्ट बनाकर आपने समझाया, ये विषय वस्तु में आएगा, ठीक है। तो सहायक सामग्री का प्रयोग के बारे में लिख देना है ऐसे कैसे, ठीक है। छठा है श्याम पट का कार्य। आपने श्याम पट का कार्य किया, तो कैसा रहा श्याम पट का कार्य, आपका दोस्त आपको बता रहा है, आप इसको लिख रहे हो यहाँ पर। श्याम पट का प्रयोग किया गया। श्याम पट का कार्य साफ एवं सुंदर था। श्याम पट कार्य करते समय अध्यापक सही मुद्रा में नहीं खड़ा था। यानी आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो। आपका जो आपके सहपाठी बता रहे हैं वही आपको लिखना है, ठीक है। और आप कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें टॉपिक 7वां प्रश्नों के प्रकार, यानी आप प्रश्न भी तो करोगे ना उनसे कि कौन कौन से प्रश्न आपने उनसे पूछे, तो आपके टॉपिक है ना उसके संबंधित आप प्रश्न पूछोगे। मेरा भूगोल, ये जो भूकंप है, तो मैं इसके आधार पर क्वेश्चन पूछूंगा। भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है या नहीं। भूकंप का आना पृथ्वी के लिए सही है या गलत है, तो ये क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से, जैसे यदि आप भूकंप आपने टॉपिक रखा है, तो भूकंप रखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उतार देना, ठीक है। और यदि आपका विषय अलग है तो उसके आधार पर आप प्रश्न तैयार कर लेना, ठीक है। 8वां अध्यापक अध्यापिका का व्यक्तित्व, यानी उसका व्यवहार कक्षा में कैसा रहा। ये तीनों की तीनों लाइनें ऐसे कैसे तार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कक्षा में अनुशासन अच्छा था। अध्यापक का व्यवहार सकारात्मक था। अध्यापक के पढ़ाने का तरीका अच्छा था, ठीक है। 9वां आप देखोगे विवरण अथवा सुझाव, यानी आपको पूरे जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक का विवरण लिखना है आपको। अध्यापक जब बच्चों को अध्यापन कार्य करवा रहा था, तब श्याम पट पर अध्यापक की लेखन कला अच्छी थी, यानी लिखने का तरीका अच्छा था। श्याम पट का कार्य करते समय अध्यापक कक्षा में पीठ दिखाकर न खड़ा होकर सही मुद्रा में खड़ा होकर अध्यापन कार्य करवा रहा था। यानी इसमें यह बताया गया कि एक सही मुद्रा में खड़ा होना भी एक शिक्षण विधियों में आता है। कोई तो पीठ देकर ही खड़े हो जाते हैं, तो सही नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे आप कर लेना। अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इन दोनों ही जगह आप अपने हस्ताक्षर मत कर देना, ये ध्यान में रखना। निरीक्षण छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका के हस्ताक्षर, यानी आपका जो जिस भी बीएड स्टूडेंट ने आपका निरीक्षण किया है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। जैसे मेरा दोस्त अजय है, वो मेरा निरीक्षण कर रहा था, तो उसके हस्ताक्षर होंगे, मेरे नहीं होंगे, ठीक है। विषय प्रवक्ता के हस्ताक्षर, यानी आप भूगोल विषय पढ़ा रहे हो और भूगोल का कोई टीचर है वहाँ पर, तो उसके हस्ताक्षर होंगे। जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप हो रही है वहाँ पर उसके या इस पर उसके हस्ताक्षर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अपन का एक ही हुआ है, यानी आपने जो एक यूनिट पढ़ाया था उसका एक ही हुआ है, ठीक है। अब ये जो बाकी के बचे ना, यहाँ पर आप टॉपिक बदल देना और सारी की सारी चीज़ें ऐसे कैसे आ जाएंगी, टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा भूकंप रहा तो मैं दूसरा टॉपिक रखूँगा ज्वालामुखी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक बदल जाएगा। और ये जो पाठ के उद्देश्य हैं, पहले अपन ने जो लिखा है वो ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है। प्रस्तावना में ये टॉपिक है, ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है। इसके बाद में विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका टॉपिक ही चेंज हो गया तो विषय वस्तु तो चेंज होगी।
आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित आप लिख देना। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये तीनों लाइनें यहाँ पर उतार देना, ठीक है, तीनों लाइनें यहाँ पर उतार देना, ठीक है। इसके बाद में सहायक सामग्री आपने क्या क्या यूज लिया वो उतार देना। श्याम पट का कार्य ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। प्रश्नों के प्रकार चेंज हो जाएंगे, आपका टॉपिक ही चेंज हो गया तो प्रश्नों भी उसके आधार पर ही होंगे। व्यक्तित्व ऐसा कैसा आ जाएगा, आपने 8 में लिखा है वो वैसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। और विवरण अथवा सुझाव, आपके जो सुझाव हैं वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक के हिसाब से लिखे जाते हैं, ठीक है। पाठ उद्देश्य यहाँ पर लिखा है वो वैसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको बनाने हैं, आपको विशेष रूप से समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और बाकी जो फाइलें हैं जैसे समालोचना, पाठ योजना, पुस्तक है वो भी मैंने बना दी है, लेकिन वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में ऑल को टिक कर लेना, ताकि मैं जो भी आप तक पहुँचाऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।